क्लास 11th के फिजिक्स में आज 11th के फिजिक्स में हम लोग देख रहे हैं वेग समय समीकरण। वेग समय समीकरण। आज हम लोग को इसके बारे में जानना है। आइए इसको जानने से पहले हम लोग को क्या क्या करना है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हम लोग पहले वेग और समय का ग्राफ, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, वेग और समय का ग्राफ। ये आप लोग मूल बिंदु मान सकते हैं, इसको हम लोग ओ बोल सकते हैं, इसको हम लोग ओ बोल देंगे। ये हम लोग का यू हो, ये हम लोग का व्यू हो जाएगा। ये हम लोग का नीचे जो हो जाएगा इसको आप लोग ले लीजिए वेग, इसको आप लोग ले लीजिएगा समय। अब समय में आप लोग को दो चीज हमेशा क्लियर करना है। समय में ये आप लोग कर सकते हैं यहाँ पे वेग, ये हम लोग का एक का, ये हम लोग का एक रेखा, ठीक है ना। ये यू है, ये यहाँ से यहाँ तक ये यू है, ठीक है। ये हम लोग का बी और ये यहाँ से तक, ये यू हो गया, ये भी हो गया। ये हम लोग बताओ ये ओ हो गया, ये मान के चलिए डी हो गया, ये मान के चलिए हम लोग का हो गया। ये हम लोग को मान के चलिए यहाँ से एक रेखा को मिला दिया गया, ये मान के चलिए हम लोग का बी हो गया, ये हम लोग को मान के चलिए सी हो गया, ये मान के चलिए हम लोग का क्या हो गया, ए हो गया। आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये जो समय है इसको हम लोग टी बोलते हैं, ये समय जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टी बोलते हैं। ये भी हम लोग का समय यहाँ तक एक्स मान लीजिएगा, और ये ऊपर और भी जाएगा तो इसको और भी हम लोग क्या मान लेंगे, वाई मान। अब ध्यान रखिएगा थोड़ा सा इसमें है क्या, थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा। माना कि प्रारंभिक वेग u तथा अंतिम वेग v है। इसमें दो को हम लोग को वेग दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पर u है, दूसरा यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, हम लोग का v है, ठीक है ना। अच्छा ऐसे मत लीजिए, यहाँ पर लिख दीजिएगा प्रारंभिक वेग u है, ठीक है ना। प्रारंभिक वेग क्या है, u है। एक समान त्वरण ए, एक समान त्वरण ए से गतिमान गतिमान वस्तु का 30 सेकंड बाद 30 सेकंड बाद गतिमान वस्तु का 30 सेकंड बाद 30 सेकंड बाद अंतिम वेग भी हो जाता है। अंतिम वेग कितना हो जाता है, भी हो जाता है। इसको क्या हो जाता है, भी हो जाता है। तथा वस्तु द्वारा तय की गई दूरी एस हो जाता है, एस हो जाता है। क्या हो जाता है, एस हो जाता है। तो सरल रेखा पर वेग समय समीकरण ज्ञात करें। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको पहले नोट करें, हम बताते हैं।
चलिए हो गया। आप लोग को थोड़ा सा देखना है, फिर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा इस पे। वेग समय ग्राफ, वेग समय वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ एक सरल रेखा ए बी है। आप लोग सरल रेखा देख लीजिएगा, सरल रेखा क्या हो जाएगा, ए बी है। तो इसका सरल रेखा ए बी है, ए बी बराबर हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा, ये ए बी बराबर हो जाएगा बी सी बटा हो जाता है ए सी। बी सी बटा क्या हो जाता है, ए सी। तो बी सी हम लोग को क्या है, तो हम लोग हो जाएगा बी सी बटा कितना होता है, ए सी। बी सी बटा कितना होता है, ए सी। यह हम लोग का है ढाल। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी। हो गया। ओके बेटा, आप थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान, अब आप लोग पूछिएगा कि सर आपने ये कैसे बता दिया, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ए बी जो होता है, ए बी जो यह है, ठीक है ना, ए बी जो है ये, इसको मुझे ये त्वरण है हम लोग का। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, त्वरण बराबर बताया गया था, त्वरण ग्राफ में बताया गया था, ध्यान रखिए त्वरण ग्राफ में बताया था ए बी एक का है, ए बी एक क्या है, थोड़ा सा त्वरण ग्राफ बराबर त्वरण सॉरी त्वरण का ग्राफ में आप ध्यान रखिएगा, त्वरण का ग्राफ ए बी का ढाल है, क्या है, ढाल है। अब थोड़ा सा क्लियर कर लेना है, थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा कि ग्राफ ए बी का है, ढाल है। त्वरण को हम लोग किससे नोट करते हैं, ए से। ए बी है तो ए बी को हम लोग ढाल में आ गया था कितना, बी सी बटा आ गया था ए सी आ गया था। अब थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा, हम लोग क्या लिखना है, बी सी लिखना है, हम लोग को बी सी लिखना है। ये बराबर आपको करना पड़ेगा, अगर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कर देंगे ए बी में से, यहाँ पर लिखा गया है बी डी में से घटा देंगे हम लोग, क्या घटा देंगे, बी डी में से हम लोग क्या घटा देंगे, बी डी में से हम लोग क्या घटा देंगे, सी डी घटा देंगे। बी डी में से अगर हम लोग सी डी घटा देंगे, सी डी, तो हम लोग को प्राप्त हो जाएगा कितना, बी सी बटा हो जाएगा हम लोग कितना हो जाएगा, याद रखिएगा हम लोग को हो जाएगा यहाँ पे ए सी। आप लोग को समझ में यहाँ पे नहीं आया, ध्यान रखिए मैंने क्या कर लिया, या इसको मैंने पूरा ले लिया, यहाँ पर ध्यान रखिए पूरा, यह हम लोग को दिया गया, हम लोग को बी सी निकालना है, क्या निकालना है, बी सी। तब बी सी हम लोग को निकालना है। आप थोड़ा सा कर लीजिए, बी सी निकालना है,
अब ये BC अगर हम लोग कर देंगे BD में से अगर हम लोग घटा देंगे, ये BD में से यहाँ तक में से अगर हम इसको घटा देंगे तो यही ना बचेगा। तो हम लोग को ये हो जाएगा BD, सॉरी B और क्या हो जाएगा D हो जाएगा। अब बटा हो जाएगा नीचे का दिया था AC। अब इसी को देखना, A बराबर हो जाएगा BD का मान कितना है, यहाँ से B और D, तो BD का मान कितना होता है V होता है। माइनस का चिन्ह तो माइनस का CD, तो C और D, तो CD हम लोग यहाँ पे क्या मानते हैं U मानते हैं। AC, तो AC तो ये हम लोग का समय है, AC हम लोग का क्या समय है, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे T मानेंगे। अब ध्यान यहाँ पे भाग में इधर आएगा तो गुणा में, तो AT बराबर हो जाएगा V माइनस Q। हम लोग का हो जाएगा इधर माइनस, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो V बराबर हो जाएगा Q प्लस AT। अब आप थोड़ा सा केयर कर लीजिए, अब आप थोड़ा सा क्या कर लीजिए, केयर कर लीजिए, थोड़ा सा केयर करना है कि हम लोग क्या निकालते, तो वेग समय समीकरण। तो हम लोग का वेग बराबर हो गया है, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे अंतिम वेग बराबर हो गया है, अंतिम वेग बराबर हो गया है, अंतिम वेग बराबर हो गया है प्रारंभिक वेग प्लस हो जाएगा त्वरण गुणे समय, त्वरण गुणे का हो जाएगा समय हो जाएगा, त्वरण गुणे का हो जाएगा समय हो जाएगा। यही हम लोग का क्या होता है ग्राफ होता है, या हम लोग का यही क्या होता है समीकरण है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए आगे देखते। वेग समय क्या था हम लोग का, ये वेग समय क्या था हम लोग का, वेग समय समीकरण था, वेग समय क्या था समीकरण था। अब आप लोग देखना है विस्थापन समय समीकरण, अब आप लोग को देखना है विस्थापन समय समीकरण, विस्थापन समय समीकरण आप लोग को देखना है, विस्थापन समय समीकरण आप लोग क्या करना है देखना है। चलिए अब हम लोग को क्या करना है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, विस्थापन समय समीकरण में देखना है तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, तय की गई दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं एस बोलते हैं। जो हम लोग दूरी तय करते हैं हम लोग क्या बोलते हैं एस करते हैं। ग्राफ AB का नीचे का क्षेत्रफल है, ये देख लीजिए, ये हम लोग का AB के नीचे का है, ये क्षेत्रफल है। ये हम लोग का जो AB है
इसके नीचे ये क्या है, क्षेत्रफल है। आप जब ये क्षेत्रफल हो जाएगा, नीचे क्षेत्र का, क्षेत्र के कर दीजिए, क्षेत्र का क्षेत्रफल है। अब ध्यान आप लोग को क्या करना है, ये को ध्यान रखना, यहाँ पर हम लोग हो जाएगा इस बराबर हो जाएगा समलंब चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज ओ ए बी डी का क्षेत्रफल इस बराबर होता है। तो यहाँ पे आपका समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो आप लोग जब मैथ पढ़े होंगे तो उसमें समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल आप लोग पढ़े होंगे। समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2, 1/2, ठीक है ना, 1/2 आधार गुणे का हो जाएगा, आधार गुणे क्या हो जाएगा हम लोग का, लंब हो जाएगा। आधार गुणे का हो जाएगा लंब। चलिए ध्यान रखिएगा, आधार कितना हो जाएगा हम लोग को, आधार कितना हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, हम लोग को हो जाएगा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर संगत भुजाओं का क्षेत्रफल, सिर्फ संगत, यहाँ पर हो जाएगा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 समानांतर भुजाओं का योग पूरे होता है ऊंचाई। अब आप लोग को ध्यान रखना है इसको समानांतर भुजा का योग कौन कौन सा है, 1/2 समानांतर भुजा में हम लोग क्या क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ओ ए ओ प्लस हो जाएगा, यहाँ पर सी ओ सॉरी सी डी पूरा हो जाएगा सी डी, या हम लोग कर सकते हैं ये हम लोग अगर अधिक ऊंचाई तक जाए तो हम लोग बोल सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, बी डी भी लिख सकते हैं। यहाँ पे बी डी, इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसका ऊंचाई हो जाएगा ओ डी, यहाँ पे इसका ऊंचाई हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का इसका ओ डी, यहाँ पे हो जाएगा आपको ओ डी। अब ध्यान रखिएगा एस बराबर हो जाएगा, एस बराबर 1/2 ओ ए का मान क्या है, तो ओ ए का मान कितना है, क्यू है, प्लस क्या ध्यान रखिएगा बी डी का मान कितना है, बी डी का मान कितना है, बी और डी का मान याद रखिएगा, तो बी और डी का मान कितना हो जाएगा, क्यू है, ठीक है ना। और यहाँ पर ध्यान रखना है ए डी का मान कितना है, सॉरी ओ डी का मान कितना है, तो ओ डी का मान हम लोग क्या है, टी, ओ डी का मान कितना है, टी। आइए अब हम लोग चलते हैं, ध्यान रखिएगा एस बराबर हो जाएगा 1/2, ठीक है ना, क्यू प्लस यहाँ पे एक हो जाएगा हम लोग का बी डी, तो बी डी का मान यहाँ पर हम लोग का भी ना होगा, हो जाएगा। अब देखो ये भी का मान जो हम लोग का होता है क्यू प्लस होता है, क्यू प्लस होता है 18, यहाँ पे गुण हो जाएगा टी। याद रखिए हम लोग इससे पहले v बराबर सूत्र निकाला तो u प्लस कितना होता है 80, यही u के जगह पर हम लोग ने सॉरी v के जगह पर आप लोग ने u2 रख दिया, 1 हो जाएगा 2, एक यहाँ पे कितना हो जाएगा 2u प्लस हो जाएगा यहाँ पर कितना 80 और प्लस हो जाएगा यहाँ पर t। आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्या होगा, इसमें से गुणा कीजिएगा u हो जाएगा, इसमें से गुणा कीजिएगा, ठीक है ना, 1 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, अगुण यहाँ पर t हो जाएगा। फिर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस बराबर आप निकालना है, ध्यान रखना पड़ेगा आपको,
एस बराबर हो जाएगा, एस बराबर हो जाएगा, इसमें से कीजिएगा तो यू टी प्लस हो जाएगा 1/2 और फिर इसमें गुणा करेंगे ए टी स्क्वायर हो जाएगा। अर्थात आप लोग को यहाँ पे जगह नहीं है, इसको आप लोग नोट कर दिए, हम बता फिर से एक बार समझिएगा। तय की गई दूरी को हम लोग एस बोलते हैं। ग्राफ ए बी का नीचे वाला क्षेत्र का क्षेत्रफल होता है। एस बराबर होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो यहाँ हो जाएगा ओ ए बी और कितना हो जाएगा डी हो जाएगा। एस बराबर होता है 1/2 समानांतर भुजाओं का योग पूरे ऊंचाई होता है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है समानांतर भुजाओं का योग प्लस ऊंचाई होता है। समानांतर भुजा, इसके सामने ये भुजा है, इसके सामने ये समानांतर है, ये इसका समानांतर भुजा है और इसका ऊंचाई क्या है, इसका ऊंचाई क्या है, तो हम लोग ये भी ले सकते हैं, हम लोग ये भी ले सकते हैं। हम लोग ऊंचाई क्या हो गया है, यहाँ पर बी ऊंचाई हो गया ओ डी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ हम लोग का ओ ए बराबर कितना था, क्यू था, ठीक है ना। बी डी बराबर कितना था, तो बी डी बराबर कितना था, भी था, भी लिख दिया। और इसका मतलब क्या होता है ओ डी, इसका समय कितना था, टी था, टी मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे आप लोगों को गुणा भाग करने के बाद 1/2 यहाँ पर यू प्लस 80, यू प्लस 80 कैसे हो गया, तो हम लोग सूत्र पता है कि v बराबर होता है, v बराबर यू प्लस का होता है 80 होता है। इसके जगह पर मैंने भर दिया, यहाँ पर एगो एगो हो गया 2 गो और यहाँ पर हो गया 80, इससे गुणा किया गया, ऐसे भाग किया गया, ऐसे भाग के 2 से 2 कैंसिल, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। फिर टी से मैंने गुणा किया, यहाँ पर हो जाएगा यू टी और प्लस यहाँ पे से गुणा किया गया 1/2 टी स्क्वायर। यह हम लोग का सूत्र हो गया, इसको नोट कर लीजिए फिर लिख देगा। नोट किया, अब आप लोग को देखना थोड़ा सा बातें आ गया है। यहाँ पे क्या करना है, एस बराबर था यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। एस से क्या है, विस्थापन या दूरी भी कर सकते हो, विस्थापन या दूरी भी कर सकते हो, बराबर होता है प्रारंभिक वेग गुणे समय प्लस 1/2 त्वरण गुणे समय के स्क्वायर, ठीक है। ये हम लोग का सूत्र होता है। ये इन्होंने आज हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था, तो हम लोगों ने पढ़ा था आज विस्थापन समय समीकरण, और एक और पढ़ा था हम लोग ने वेग समय समीकरण। वेग समय का होता है समीकरण,
इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर समलंब लंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 समानांतर भुजाओं का योग। समानांतर भुजाओं का क्या होता है, योग होता है। समानांतर भुजाओं का योग गुणे क्या होता है, ऊंचाई। ये चीज को आप लोग को ध्यान रखना। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।